दोस्तों, जहां एक समय भारत को हिंदुओं का शांति प्रिय और सांस्कृतिक देश माना जाता था, वहीं एक समय ऐसा आया जहां पूरे भारत में मुसलमानों का शासन हो गया। पूरे भारत में एक भी स्वतंत्र हिंदू शासन राज्य नहीं बचा जहां हिंदुओं को हिंदू बोलने का अधिकार नहीं था। हिंदुओं अपने घरों में मुगलों और आदिलशाही हुकूमत का गुलाम बन गया था। और तो और उस समय औरंगजेब के शासन में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए व्यवस्था किया जाता था। मानो तो देश की संस्कृति के साथ खेल हो रहा था। यह बात है सन 1630 के, जब भारत के आधी हिस्सों पर मुगल और आधी हिस्सों पर बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का हुकूमत था। जब पूरे भारत की संस्कृति खतरे में था, तब ऐसे में भारत की संस्कृति लौटाने वाला, हिंदुओं की हक फिर से लौटाने वाला, एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाला एक महान योद्धा का जन्म हुआ, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मुगल और आदिलशाही सल्तनत को रोंद डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के जुन्नर नगर के शिवनेरी दुर्ग में माता जीजाबाई के गर्भ से हुआ। शिवाजी महाराज के पिता बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के यहाँ एकमात्र सामंत का काम करता था। नाम था शाहजी भोसले। आदिल शाह को लगा कि इसका पुत्र भी अपने पिता की तरह आदिलशाही सल्तनत का गुलाम रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे क्या पता था कि उसी गुलाम के पुत्र उसी का सल्तनत को आग लगा देगा। शिवाजी महाराज बचपन में ही रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ का अध्ययन कर लिया था, जो उसकी मां ने उसे पढ़ाया था। इसीलिए उसे राजनीति का ज्ञान बचपन में ही मिल गया था। जब उसने युवावस्था में ही देश, धर्म, जानवरों और मंदिरों को खतरे में देखा, तो मात्र 15 वर्ष की उम्र में पूरे भारत को हिंदू साम्राज्य बनाने का प्रतिज्ञा ले लिया और अपने दोस्तों को साथ लेकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने निकल गया। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में उसने पहले बीजापुर में स्थित तोरना के किले को विजय किया और इस किला में शिवाजी महाराज को बहुत ही खजाना हाथ लगा और उसी खजाना से एक विशाल सेना बनाया। 2 वर्ष के अंदर पुरंदर, कोंडाना, चनकन और राजगढ़ जैसे किलों को अपना अधीन कर लिया और जिससे महाराज की शक्ति दोगुनी बढ़ गई। फिर उन्होंने कोंकण के किले पर आक्रमण कर वहां के मुस्लिम सूबेदार को मार के उस किले पर अपना भगवा लहराया। महाराणा प्रताप के बाद पहली बार कोई हिंदू शासक तलवार लेकर उसी के इलाका में उसी को चुनौती देने आया था। महाराज ने 2 से 4 वर्ष के अंदर 40 किलो को अपना अधीन कर लिया। अब महाराज के पास 40 किले और 60,000 सेना था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सल्तनत पर धावे बोल बोल कर आदिल शाही हुकूमत को खोखला कर दिया, जिससे आदिल शाह महाराज से डरने लगे। फिर भय से आदिल शाह अपने सबसे पुराने सेनापति खुरूर अफजल खान के साथ 1,20,000 सेना के साथ महाराज को बंदी बनाने भेज दिया। अफजल खान बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का एकमात्र इंसान था। उसके रास्ते में आने वाले सभी गांव, मंदिर, महिला, पुरुष को जला डाला। उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के किले में था। तभी अफजल खान प्रतापगढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अफजल खान का मंसूबा था धोखे से महाराज को मारने का, इसीलिए अफजल खान महाराज को एक संधि प्रस्ताव भेजा और अगले दिन महाराज को उससे मुलाकात हुई। बातचीत के बाद अफजल खान ने गले मिलने का आग्रह किया और गले मिलने के बहाने अफजल खान ने महाराज को दबोच लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने शेर को गले लगाया था। महाराज को ऐसा संदेह था ऐसा होने वाला है, इसीलिए उसने कपड़े के पीछे कवच और मुट्ठी में बाघनख पहन लिया था। महाराज ने बाघनख निकाला और उसकी उदर को चीर डाला और अफजल खान वही ढेर हो गए। अफजल खान के मौत के बाद उसकी सेना भागने लगी, लेकिन मंदिरों को जलाने की जो गुनाह किया था उसकी सेना ने, सभी मराठा गुस्से से लाल होकर 8,000 सेनाओं को गाजर मूली की तरह काट डाला। फिर महाराज और उसकी सेना ने काल के रूप लेकर पूरे बीजापुर को छीन-बीन कर डाला। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने धक्कन पे धावा बोलकर धक्कन के 17 किलो पर अपना परचम लहराया। आदिलशाही सल्तनत को बर्बाद करने के बाद महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। सन 1657 को शिवाजी महाराज ने अहमदनगर के सभी चौकियों को तबाह करके आगे निकल गया और पुणे को जीतते हुए ईस्वी सन 1664 को मुगलों के सबसे अमीर शहर सूरत पर शिवाजी महाराज ने धावा बोल दिया और वहां मुगलों की सभी कीमती संपत्ति मराठाओं ने हथिया लिया। अब गुस्से में लाल होकर औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह के साथ एक बड़ी सेना को शिवाजी महाराज के खिलाफ मैदान में उतार दिया। जयसिंह ने 1 लाख सेना के साथ महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया, जिसमें एक संधि हुई जिसमें महाराज को हिंदू स्वराज के 23 किलो को मुगल के हवाले करना पड़ा। लेकिन महाराज ने 4 महीने के अंदर उन सभी किलाओं पे तैनात सभी मुगल सैनिक को मार मार के भूत भगा दिया और फिर से सभी किला हासिल कर लिया। सन 6 जून 1674 को महाराज का वैदिक मंत्रों के साथ राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के तुरंत ही बाद हैदराबाद की रियासत पर चढ़ाई कर डाला और पोंडा, कारवार और जजीरा जैसे बड़े किलाओं पर भगवा लहरा दिया और हिंदुओं का एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ईस्वी सन 1680 में मात्र 50 वर्ष की उम्र में हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। और इसी के साथ मैं भी अपने वाणी पर विराम देता हूँ। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हो सके तो कमेंट में जय छत्रपति शिवाजी महाराज जरूर लिखिए। धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।